देखिए, आज हम आपको ऐसा एक नुक्ता बताने जा रहे हैं। जिन माता बहनों के चेहरे पे मुहासे से इतना चेहरा ख़राब हो जाता है कि चेहरे की रौनक ख़त्म हो जाती है, आज जो हम बता रहे हैं इसको गौर से सुनिए। जिसको कितने भी चेहरे पे मुहासे हैं और वो जा नहीं रहे या किसी के चले गए हैं तो चेहरे पे बहुत ज़्यादा निशाने बन गए उसके, या आंखों के नीचे झाइयों के निशान हैं, नाक के ऊपर निशान हैं, या किसी तरह के भी झाई के निशान हैं, इसके लिए आप एक मैं आयुर्वेद वो बताता हूँ। इसको आप बड़े बताए के अनुसार कर लेना। चैलेंज है, आपको 15 दिन के अंदर चेहरे के अंदर ऐसे गुलाब की तरह चेहरा खिल जाएगा। अब हम आपको क्या बताते हैं उसी के हिसाब से आपको देखना है। सबसे पहले आपको एक प्लास्टिक की कटोरी या एक प्याली ले लो आप शीशे की। उसमें आपको अब क्या करना है, एक नींबू का टुकड़ा काट के और उसका आधा नींबू आपको उस प्याली में निचोड़ना है। अब आ जाइए आप, उसके बाद फिर स्टोर से ये गुलाब जल है, ये गुलाब जल हर स्टोर से मिल जाता है। इसकी आपको 2 चम्मच उस नींबू के अंदर ही डालनी है। ठीक है जी। ये रात को सोते टाइम करना है, जब आप सब काम से निमट जाते हैं उसके बाद ये करना है। जिनके भी चेहरे पे झाई हैं, मुहासे हैं या मुहासे ठीक हो गए उसके निशान नहीं जा रहे, उनको ये आपको करना है। सिर्फ 15 दिन करना है। 15 दिन में आप खुद देख लेना कितना क्या फ़ायदा होता है। 100% कामयाब चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, जो आप घर पे ही कर लेंगे, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, नींबू आधा निचोड़ना है, उसके अंदर दो चम्मच गुलाब अर्क डालना है। गुलाब जल भी बोलते हैं इसको, अर्क भी बोलते हैं। ये स्टोर से मिल जाता है आसानी से। ठीक है जी। अब आप आ जाइए, एक फिटकरी का आपको पैकेट लेना है। ये भी आपको स्टोर से मिल जाएगा, 10-12 रुपये का ये स्टोर से मिल जाता है। ये फिटकरी का पैकेट है, ये आपको एक स्टोर से लेना है। और इस फिटकरी को आपको, जो आपने प्याली के अंदर नींबू और गुलाब जल डाला है, उसके अंदर इस फिटकरी को डाल रख दो, डुबो दो उसमें। यानी कि इसका आगे का हिस्सा डूब जाना चाहिए, सारी नहीं डूबनी चाहिए। इसको ऐसे उस पानी के अंदर आप जो जल है, गुलाब जल और नींबू का रस, उसके अंदर इस फिटकरी को रख दो। आपने ऐसे उस फिटकरी को रख देनी है। ठीक है जी। अब 10 मिनट तक, जब फिटकरी को 10 मिनट हो गए उसके अंदर रखे हुए, अब आपको क्या करना है, जहाँ भी आपको मुहासे हैं, झाई हैं, निशान हैं किसी तरह के, इस फिटकरी को उसमें भिगो के जल में और नींबू के रस में, और आपको अपने चेहरे पे ऐसे फेरना है। इस चेहरे को पूरे पे आपको अच्छी तरह इसको घुमाना है। इस फिटकरी को उसमें भिगोते रहो और चेहरे पे फेरते रहो। और चेहरे के बाद आपको अपने माथे पे, पूरे फेस पे ही इसको फिटकरी को वो करना है। इससे मसाज करनी है फिटकरी से आपको पूरे चेहरे की। इस चेहरे की पूरे की इसलिए बता रहा हूँ कि इससे जो है माथे पे, पूरे चेहरे पे करोगे तो उसका एक लेवल आपका कलर होता चला जाएगा। इसलिए इसको माथे से यहाँ पूरे फेस पे आपको ये फिटकरी का घुमाना है। इससे मसाज करनी है आपको, कम से कम 5 मिनट तक मसाज करना है। इसी तरीके से फिटकरी को जो है पानी में भिगोते रहो, जल में और उसमें नींबू के में, और ऐसे आप इसको घुमाते रहो। और जहाँ भी आपको झाई हैं, निशान हैं, मुहासे हैं, उन पे इनको फिटकरियों को आपको अच्छी तरह मसाज करनी है। 5 मिनट आपको मसाज करनी है। अब 5 मिनट जब आपको मसाज होते हैं तो आप चेहरे को छोड़ दीजिए सूखने के लिए। अब आपका चेहरा सूख जाता है, उसको ऐसे ही आपको छोड़ देना है। अब आपको क्या करना है, वही जो आपके पास जल, नींबू का रस और गुलाब जल आपका उस कटोरी के अंदर बचा हुआ है, अब उसके अंदर आपको क्या करना है, ये आपको स्टोर से विटामिन सी का कैप्सूल, ये भी आपको स्टोर से मिल जाता है। एक कैप्सूल को आप काटिए और उसी के अंदर, एक कैप्सूल को उसी के अंदर डाल दीजिए। अब डालने के बाद फिर आपको क्या करना है, एक लाल चंदन है, जो ये लाल चंदन भी आम को पंसारी से और आम दुकान पे तो नहीं मिलता, लेकिन ये पंसारियों के पास मिल जाता है। ये वही लाल चंदन है जो पूजा में भी काम आता है।
तो आपको क्या करना है कि इसके अंदर से जो है आपको ये लाल चंदन है, ऐसे पैकेट के अंदर आएगी। इस लाल चंदन का आपको आधा चम्मच उस कटोरी के अंदर ही डाल देना है। अब इसको आप डालने के बाद फिर आप आ जाइए सफ़ेद चंदन। ये भी एक सफ़ेद चंदन जो एक आम पंसारी की दुकान से पैकेट मिल जाता है, जहाँ पूजा का सामान बिकता है, तकरीबन ये पूजा वाली दुकानों पे मिल जाता है। इसके अंदर से फिर आपको जो है सफ़ेद चंदन जो है फिर वही आधा चम्मच उसी नींबू के रस और जल के अंदर डालना है। अब ये भी आपने डाल दिया। अब आपको क्या करना है, इसमें जो है आपको उंगली से और इसको ऐसे प्याली को पकड़ो और इसको उंगली से ऐसे मिलाते रहो इसको। जब इसको बिल्कुल फेस उसको जो है ना आप ऐसे क्रीम की तरह बन जाएगा ये। जब इसको घुमाते घुमाते इसका पेस्ट अच्छी तरह बन जाए, फिर आपको इसमें हल्दी आधा चम्मच से कम हल्दी इसमें डालनी है। अगर ये गाढ़ा हो जाता है तो इसमें गुलाब जल और डाल देना, नींबू का रस और हल्का सा डाल देना। हो गया जी। आप जब इसको सबको पेस्ट बना लो अच्छी तरह, इसके बाद जब आप पेस्ट बना लेते हो तो हर गांव के अंदर नीम का पेड़ मिल जाता है। ये एक चीज़ जो अब बताने जा रहा हूँ, इसका इसमें कंपलसरी है डालना। आप नीम का जो पेड़ हर गांव में हर जगह पे मिल जाता है। जो नीम का दरख्त काफ़ी पुराना बड़ा है, जो कह देते हैं बूढ़ा पेड़ हो गया, ऐसा जो दरख्त नीम का उस पे बक्कल होते हैं, हर कोई जानता है नीम के बक्कल को। नीम का आपको एक बक्कल का टुकड़ा ले आना, छोटा सा टुकड़ा नीम का आपका बक्कल का लाना है। जिस बक्कल के टुकड़ा आप लाएंगे उसको आप जो है पानी के अंदर डाल के छोड़ दो। वो आपको जब भी पेस्ट बनाना है उस पानी में पड़ा रहने दो उसको। 15 दिन तक उसको नीम के बक्कल को पानी में ही पड़ा रहने देना। एक अलग कप में पानी लो और उस बक्कल के टुकड़े को डाल दो। अब जब रात को आपने सब पेस्ट मिला के इसमें बिल्कुल आपने पेस्ट तैयार कर दिया है, अब आपको क्या करना है, एक पत्थर का कोई टुकड़ा, जो सिल्ली का टुकड़ा होता है हमारे जो टूटा हुआ, उस सिल्ली के टुकड़े को साफ करके और आपको जो है वो जो बक्कल नीम का आपने लिया है, जो बक्कल नीम का लिया है, उस बक्कल को सिल्ली के ऊपर ऐसे घिसते रहो। पानी डालते रहो और उस बक्कल को ऐसे घिसते रहो। घिसते घिसते उसमें थोड़ा सा जो है उसका यहाँ आपको पेस्ट सा बनता चला जाएगा उस पत्थर के ऊपर। तकरीबन 1 चम्मच उस बक्कल को इतना घिसो पानी डाल के पत्थर के ऊपर कि उसका 1 चम्मच जो है बक्कल का पेस्ट घिसा हुआ वो फिर आपको उसी कटोरी के अंदर मिलाना है। अब मिलाने के बाद उसका आपने बिल्कुल पेस्ट बना के क्रीम टाइप से बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो आपने पहले फिटकरी से जो अपना चेहरा साफ किया था नींबू और गुलाब जल से, वो चेहरे पे आपके लगा हुआ था और वो सूख गया होगा बिल्कुल। अब आपको क्या करना है, उसके अंदर कटोरी के अंदर से जो पेस्ट आपने बनाया है उस पेस्ट को आप ले और अपने चेहरे पे ऐसे करके और पूरा आपको चेहरे के ऊपर वो लगाना है। और चेहरे पे इस तरीके से लगाओ कि आपका पूरा चेहरा माथे से और सारा इस पे और आँखों को बंद करके आँखों पे से भी फेरना है, इन नाकों पे भी। अब हल्का सा आपको जब वो लगा दोगे, जब वो पेस्ट सारे चेहरे पे, 5 मिनट बिल्कुल हल्के हाथ से, हाथ का ज़्यादा दबाव नहीं देना है चेहरे पे, हाथ को बिल्कुल हल्के से दबाव से आपको इस तरीके से मसाज करनी है। इसकी जब मसाज करते करते आपको 5 मिनट हो जाते हैं तो फिर इसको बिल्कुल आप इकसार करके और इसको आप छोड़ दीजिए। अब आपके चेहरे पे इसको 2 घंटे पूरे इसको आपको फिर कुछ नहीं करना है। 2 घंटे जब आपको हो जाते हैं, आपका पेस्ट चेहरे के ऊपर बिल्कुल सूख जाता है, तो आपको क्या करना है, जब वो पेस्ट सूख जाएगा आपका, तो उसको आपको हाथ से ही पहले उसको हाथ से ही 2 घंटे के बाद सूखने पे हाथ से ही उसको हल्का हल्का ऐसे आपको मसलना के छुटाना है सारा। इसको हाथों से ही आपको छुटाना है पूरे चेहरे पे से, और हल्के हाथों से इसको वो करना है। इसके बाद जब आपका चेहरा बिल्कुल पाउडर जो आपके चेहरे पे बन के
हो गया था और वो छूट गया, साफ हो गया। अब आपको गर्म पानी से अपना चेहरा धोना है। गर्म पानी से आप छींटे मार के चेहरे को धोने के बाद जब चेहरा आपका बिल्कुल साफ हो जाता तो एक सूखे तौलिए से आपको चेहरे को इस तरीके से आपको चेहरा साफ करना है। उस पर तौलिए से इस तरीके से रगड़ा ना मारे, खाली ऐसे लगा लगा के तौलिए से आपको अपने चेहरे को बिल्कुल खुश्क करना है। अब चेहरा खुश्क हो जाता है आपका, उसके बाद आपको हर घर में मलाई मिलती है दूध की जो मलाई होती है हर घर में मिल जाती है। वो मलाई आपको एक उंगली से आपको मलाई लेके अपने चेहरे उस पर हथेली पे रखो और उस मलाई का पूरा ऐसे घुमा के पेस्ट सा बना दो। अब उस मलाई को आपको लगा के चेहरे पे पूरे पे, जैसे मलाई को पूरे चेहरे पे लगा के और छोड़ दो, उसको आप सो जाओ अब, ठीक है। जब आपने मलाई लगा ली तो उसको पूरी रात आप लगी रहने दो, आप सो जाओ। सुबह उठने के बाद आपको, जब आप सुबह उठने के बाद आपको क्या करना है, फिर वही गुलाब जल आपको कटोरी में डालना है, 2 चम्मच गुलाब जल और थोड़ा सा नींबू का फिर उसमें रस। अब आ जाइए आप उसी फिटकरी के लिए, जो रात को आप मलाई लगाने के बाद सो जाइए, उसके बाद सुबह उठते हैं तो गुनगुना पानी करके अलग रख लो एक मग्गे में, और जो आपने गुलाब जल और नींबू का रस उसके अंदर इस फिटकरी को ऐसे भिगोते रहो पानी में, और उस फिटकरी से फिर आपको अपना पूरा चेहरा उस फिटकरी से साफ करना है। पूरा सिर के ऊपर, ये माथे पे है, ये है नाक पे है, जहाँ भी आपको निशान है, निशान भी नहीं है, ये गारंटी के बाद बता रहा हूँ, आपका सांवला कलर भी है, जिसको कहते हैं सांवला कलर है। इसको 15 दिन के बाद आपके कलर के अंदर भी निखार आ जाएगा। ये मैं लिख के देता हूँ आपको। ये एक हमारी उस किताब का नुक्ता आपको बताया हूँ जो हमारे बड़े छोड़ गए हैं, जो 100 साल पुरानी किताब से हमने ये आपको समझा रहे हैं। इसको कर लेना, आपका चेहरा इस तरह गुलाब की तरह खुल जाएगा। इसको आप जो है सुबह जब फिटकरी से आप फिर इसकी मसाज करेंगे चेहरे पे, करने के बाद आप जो मग्गे में गर्म पानी है उसके छींटे मार के फिर आपको चेहरा धोना है। साबुन का कोई इस्तेमाल नहीं करना है। अगर साबुन कोई ज़रूरी आप जानते हो कि करना है तो आप डब साबुन को इस्तेमाल कर सकते हो, बाकी नहीं। इसी से ही आपका चेहरा हो जाएगा। उसके बाद आप जो है अपना चेहरा छोड़ दीजिए, अपने फिर चेहरे को छोड़ दो। उसके बाद आप हर रात को ये ही आपको करना है, 15 दिन तक करना है। अगर किसी को किसी तरह की एलर्जी या कुछ महसूस होती है, कोई बात होती है, तो 1 या 2 दिन का गैप करके उसको फिर करना शुरू कर दें। मैं आपको ये मायने बता रहा हूँ इसके कि ये वो चीज़ बताइए आपको कि आपके चेहरे के मुहासे बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। साफ़ हो के बाद जो दाने आ जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं, वो बिल्कुल लेवल में हो जाएंगे। चेहरा ऐसे गुलाब की तरह खिल जाएगा आपका 15 दिन के अंदर। अब आगे आपको मैं अगले उसमें फिर और एक नुक्ता बताऊंगा। आप इसको 15 दिन आजमाइए। अगर किसी तरह की और आपको कोई परेशानी आती है, नहीं चेहरा साफ़ हो रहा है किसी तरह का, तो आप 98 12 25 0786 पे संपर्क करके आप सलाह ले सकते हैं। धन्यवाद।